हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बाइनरी सर्च का कोड लेकर आया हूँ। बिल्कुल इनिशियल एकदम बेसिक कोड जो शुरुआत में पढ़ाते हैं। तो ये बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि सर्चिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे हम ये बाइनरी सर्च एक वो सर्चिंग का पार्ट है जो अदर सर्चिंग से भी बेहतर माना जाता है, जैसे लीनियर सर्च हो गया। ठीक है, तो इससे भी अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करके उसमें भी ये बेस्ट है। और जहाँ भी अपना ये कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी अपना एरे शॉर्टेड है सिर्फ उस जगह। ठीक है, ये कब यूज़ करा जाता है? जब अपना एरे काफ़ी लार्ज हो, काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर हो उसमें, तब बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। वैसे हम बाइनरी सर्च तो यूज़ कर सकते हैं एरे में, पर कंडीशन ये है कि वो शॉर्टेड होना चाहिए। चाहे फिर वो छोटा ही एरे हो, चाहे अगर बड़ा है तो हम फिर तो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च में होता क्या है पहले देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्चिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें हमें एक एरे गिवन होता है, ठीक है, जो कि शॉर्टेड ऑर्डर में होता है। शॉर्टेड होता है वो पूरा, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग में ले रहा हूँ, जो जैसे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर हम इसे एरे में, मैंने ये एलिमेंट्स फिक्स करवा दिए, तो किसी इंडेक्स नंबर पे होंगे, तो वो इंडेक्स नंबर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है कि ये हम अपने एरे को, हम जो भी इसे टास्क देते हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें सर्च करने के लिए कि वो एलिमेंट है अपने एरे में कि नहीं है, तो वो कैसे उस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये इनिशियली अपने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से ही स्टार्ट नहीं होगा सर्च करना कि इसको इससे मैच करेगा, कंपेयर करेगा, फिर इसको इससे, इस तरीके से नहीं। अगर मान लो हमारे एरे में अगर इस तरीके से करता है, तो एक एग्जांपल सपोज करो कि अगर हमारे एरे में थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या वो थाउजेंड्स टाइम्स आइटरेट करेगा? मतलब पहले इससे कंपेयर होगा, फिर चेक करेगा कि ये इसके बराबर है, अगर नहीं है तो फिर ये अगले से होगा, फिर नेक्स्ट से होगा, फिर नेक्स्ट से। अगर 1000 एलिमेंट्स है तो क्या 1000 टाइम्स ये आइटरेशन होगी? यहाँ पे नहीं होगी ना। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम एक मिड एलिमेंट निकालते हैं, मतलब इस एरे का मिड वाला एलिमेंट, बीच का एलिमेंट। तो हम बीच का एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं कि मैं इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करता हूँ, ये जिस भी एड्रेस पे है। ठीक है, मैं किसी भी एरे में जो भी एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे कर सकता हूँ? उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता हूँ उसके इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को, और लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता हूँ एंड से। ठीक है, तो एंड क्या है? एंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एंड किस इंडेक्स नंबर पे है? 7 पे, और स्टार्ट किस इंडेक्स नंबर पे है? 0 पे। तो मैं इसकी मदद से बीच का एलिमेंट निकालता हूँ। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का आधा क्या होगा? 8 का हाफ 4। 8 का हाफ 4। तो वैसे हमारा मिड एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 1 2 3 4, ये होना चाहिए 5। और अगर मैं ऐसे निकालूँ मिड एलिमेंट स्टार्ट प्लस एंड, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने, मतलब जहाँ पे हमारा स्टार्ट वाला वो है, सॉरी, जहाँ पे हमने पॉइंटर एक पॉइंट करवाया है स्टार्टिंग एलिमेंट से, और जो हमने पॉइंट करवा रखा है लास्ट एलिमेंट से, उस इंडेक्स नंबर को प्लस करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये एस में क्या स्टोर है? 0 प्लस ई में क्या स्टोर है? 7। तो दोनों का क्या निकलेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.5। लेकिन हम इंटीजर निकालेंगे, मिड तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? 0 1 2 3, मतलब 5। तो 5 पे अपना मिड है।
तो इस तरीके से बाइनरी सर्च परफॉर्म होगा, मतलब बाइनरी सर्च में बिहाइंड द सीन यही चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हम दो पॉइंटर्स को पॉइंट करवाएंगे, एक स्टार्टिंग वैल्यू से एक लास्ट वाली एलिमेंट से। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड निकालने का फॉर्मूला बता दिया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम मिड अपना निकालेंगे और फिर मिड जो भी आएगा उस मिड को हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारे द्वारा दिया गया जो की है, कि मतलब जो हम चाहते हैं कि क्या वो एलिमेंट इसमें है कि नहीं, मतलब कि वो एलिमेंट है जिसको हम इस एरे में चेक करना चाहते हैं कि वो है प्रेजेंट कि नहीं। तो हम मिड को, जब मिड हमारा निकल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो मिड को हम इस की से कंपेयर करवाएंगे कि क्या मिड पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारी की के बराबर है कि नहीं। अगर की के बराबर नहीं है, अगर सपोज़ करो की के बराबर है, तो मैं उस इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा कि मतलब हमारा की जो है वो इस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है। अगर सपोज़ करो कि मिड अपना की के बराबर नहीं है, ठीक है, की के बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। यहाँ पे 3 कंडीशंस बनती हैं कि अगर मिड हमने जो निकाला है, मतलब मिड पे जो एलिमेंट स्टोर है मुझे वो कंपेयर करवाना है। तो एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ जो मिड इंडेक्स नंबर पे स्टोर है। तो मैं एरे का नाम लिखूँगा, जो भी हमने जिस भी नाम से एरे को रिप्रेजेंट बनाया है, डिक्लेयर करा है। देन इंडेक्स को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मिड में इंडेक्स है मेरा, मिड इंडेक्स है जो मिडल वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मिड, तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं, 3 कंडीशंस बनती हैं कि जब मैं मिड को निकालूंगा तो मिड किसी एक बीच वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, एरे के सबसे मिड वाले एलिमेंट को। तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये बीच वाला एलिमेंट, मतलब एरे ऑफ मिड, बराबर है हमारे द्वारा जो दी गई की है, क्या ये बीच वाला एलिमेंट इस की के बराबर है। अगर है, बराबर हुआ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड, मतलब मैं इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा कि यहाँ इस मिड पे कौन सा इंडेक्स है, 3, मतलब इंडेक्स 3 पे मेरा की प्रेजेंट है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ वो मेरे मिड पे है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि मेरा जो एलिमेंट है वो नहीं है मिड, मतलब मिड जब मैंने निकाला तो मिड पे 5 स्टोर था, लेकिन सपोज़ करो कि मैंने दी है 3, कि मुझे 3 चाहिए। तो 3 कहाँ मिल सकता है, अगर मैं सोचूं, अगर मैं कि इधर 3 इधर मिल सकता है इधर, क्योंकि अब मिड पे तो 3 है नहीं। तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मुझे इधर जाना है, इस वाले हाफ में जाना है, इस वाले हाफ में। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि अगर एल्स इफ़, दूसरा कंडीशन ये बनेगी कि जब टारगेट, मतलब कि हमारा मिड वाले एलिमेंट से छोटा हुआ तो क्या होगा। तो देखो, ये ध्यान रखो कि बाइनरी सर्च एक शॉर्टेड एरे में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक शॉर्टेड एरे है, ठीक है, तो जो भी अगर मिड वाला एलिमेंट होगा वो अगर बड़ा हुआ हमारी टारगेट एलिमेंट से, टारगेट एलिमेंट मतलब की एलिमेंट, यहाँ पे की जो है हमने दी है 3 दिया है। ठीक है, तो जो भी हमारा की एलिमेंट है वो छोटा हुआ हमारे मिड एलिमेंट से, मिड पे क्या है स्टोर 5। ठीक है, तो ये पूरा चांस है कि वो हाफ लेफ़्ट वाले हाफ में होगा, मतलब इसमें, क्योंकि ये देखो शॉर्टेड है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। ठीक है, तो मतलब कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, मतलब मिड पे जो भी एरे ऑफ मिड पे जो भी एलिमेंट है, मतलब 5 है। अगर 5 3 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि 3 5 से पहले आ रहा होगा, और 3 5 से पहले आ रहा होगा तो मतलब वो लेफ़्ट हाफ में होगा। तो मतलब मुझे अपने इस एंड को यहाँ पे ले जाना चाहिए, इस वाले हाफ का में मुझे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट हाफ में मुझे बस इतना एरे चाहिए, इस एरे में ही सर्च करूँगा मैं। इस एरे को एलिमिनेट कर दूँगा, ये रिमेनिंग हाफ जो है इसे एलिमिनेट कर दूँगा, क्योंकि इसमें मेरा की प्रेजेंट है ही नहीं। मेरा की क्या है 3, मतलब कि टारगेट एलिमेंट क्या है सर्च करने के लिए 3, तो 3 अपना लेफ़्ट हाफ में है, इस हाफ में है ही नहीं, तो मैं इस हाफ में मेहनत नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे इस हाफ में ही करनी है। तो ये वाला हाफ कौन सा है, लेफ़्ट हाफ। ओके, ये कब हमें ऐसे पता लगेगा कि हमारा एलिमेंट लेफ़्ट हाफ में या राइट हाफ में है, ये तब पता लगता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि एरे ऑफ मिड, मतलब कि हमारे मिड पे जो भी एलिमेंट है अगर वो बड़ा है एरे ऑफ, अगर वो बड़ा है की से, की क्या है, जो हमारे द्वारा दिया गया एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाहते हैं, अगर वो बड़ा है, अगर मिड एलिमेंट बड़ा है की से, तो ये
पूरा ये तो श्योर है कि वो की लेफ़्ट हाफ में होगा अगर हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है तो, ठीक है। ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है और मिड यहाँ हमारा इसको 5 को पॉइंट कर रहा है और की हमारा 3 है, ठीक है। हम 3 को सर्च करवाना चाहते हैं कि 3 है नहीं है कि नहीं है। अगर है तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। तो मुझे 1 रिटर्न करना है। 1 मेरा आउटपुट आना चाहिए कि मेरा 3 1 इंडेक्स पे स्टोर है। तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे कि 3 जो है वो लेफ़्ट हाफ में है। तो मैं यहाँ पे किस कंडीशन से पता लगेगा, इस कंडीशन से जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ कि अगर एरे ऑफ मिड बड़ा है की से, तो इसका मतलब ये है कि जो है मेरा एरे ऑफ मिड से छोटा है तो मतलब वो लेफ़्ट हाफ में है, क्योंकि हमारा एरे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। तो अगर वो लेफ़्ट हाफ में है तो मुझे इतने ही हाफ में, मतलब लेफ़्ट हाफ की ही ज़रूरत है क्योंकि मेरा एलिमेंट लेफ़्ट हाफ में है, ठीक है। कि एलिमेंट मेरा लेफ़्ट हाफ में है तो मुझे लेफ़्ट हाफ में ही सर्च करने की ज़रूरत है, राइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट वाला एरे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे अपना एंड यहाँ पे ले आना चाहिए, मतलब मिड से 1 पॉइंट आगे, मतलब 4 पे, ठीक है। तो मैं कैसे ला सकता हूँ इसको, मिड माइनस वन करके ई इक्वल्स टू, ई क्या है, जो एंड पॉइंट जो मेरा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं ई को मिड माइनस वन करके मैं यहाँ पे ले आऊँगा, मतलब स्टार्ट वाला जो पहला पॉइंटर था जो अपनी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था वो यहीं रहेगा, ठीक है। और मैं ई को यहाँ पे ले आऊँगा क्योंकि मैं ये वाला एलिमेंट इस वाले एरे में ध्यान नहीं देना चाहता, सिर्फ इसमें देना चाहता हूँ क्योंकि अपना की एलिमेंट इधर ही है, रीज़न साफ है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे ला सकता हूँ, इस एरे को मतलब मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, इससे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब कि मैं अपना जो लास्ट एलिमेंट को जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसको मैं मिड माइनस वन करके उसे मैं मिड से एक पहले वाली एलिमेंट से पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। मतलब मिड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिड की वैल्यू थी 3, अब 3 माइनस वन करूँगा तो ई की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 पे क्या स्टोर है 4, तो मतलब अपना अब ई कहाँ पे पॉइंट करेगा 2 पे, मतलब अब मुझे कहाँ से सर्चिंग करनी है, अब मुझे सर्च करना है 0 से 2 इंडेक्स नंबर के बीच में कि मेरा 3 है कि नहीं। तो इसी तरीके से अब मेरा नया एरे कौन सा बन गया, इतना। अब नया एरे कौन सा बनेगा, ये 2 3 4, ठीक है, जिसमें अपना एस जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और ई मैंने अपडेट कर दिया क्योंकि मैंने ये राइट हाफ अपना एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं मेरा ई एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने ई को मिड माइनस वन करके आगे ले आया, मिड से 1 पॉइंट, मतलब मिड से 1 पॉइंट पीछे ले आया, ठीक है। तो मैंने 4 से पॉइंट करा दिया 0 1 2। अब मुझे इसे एरे में सर्च करना है कि 3 है कि नहीं, तो अब मुझे यहाँ पे दोबारा से मिड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चलता जाता है। अगर मान लो कि मेरा की ये नहीं होता, 3 नहीं होता, कुछ और होता, मेरा की एलिमेंट ऐसा होता कि वो 5 से बड़ा होता, तो मैं वो कैसे पता लगा था, अगर देखो वो 5 से बड़ा होता तो ये बात पक्की थी कि वो राइट हाफ में होता, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से कंडीशन चेक कर सकता था कि यहाँ पे देखो 3 कंडीशंस बनती हैं कि पहली तो ये कि अगर हमारा जो मिड है वो की के बराबर है, बिल्कुल, कि हमने पहली बार मिड निकाला और वो सीधा की के बराबर आ गया, तो मैं सीधा मिड को रिटर्न कर सकता हूँ, मिड के इंडेक्स को, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा अगर की टारगेट एलिमेंट मतलब कि वो छोटा हुआ मिड से, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक है कि अगर वो टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा हुआ, मतलब कि हमारा टारगेट एलिमेंट लेफ्ट हाफ में स्टोर है, तो मैं पेन ख़त्म, तो मैं अपना राइट हाफ एलिमिनेट करना चाहता हूँ। और राइट हाफ को कैसे एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मैं एंड को पीछे ले आऊँगा, मतलब मिड माइनस वन कर दूँगा एंड को, ठीक है। ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मेरा मिड वाला एलिमेंट वो की से छोटा है, मतलब की मेरा जो है वो राइट हाफ में आ रहा है। मान लो अब मेरा कुछ 8 की है, 8 है, मतलब मेरा टारगेट एलिमेंट 8 है, मुझे 8 सर्च करवाना है कि इस एरे में है नहीं है, 8 है कि नहीं। तो 8 तो राइट हाफ में आ रहा है ना, तो राइट हाफ में मुझे एंड को तो यहीं रखना पड़ेगा, एस को उठा के मिड से 1 पॉइंट आगे, एक
पॉइंट आगे पॉइंट करवाना होगा, मतलब कि एस को मुझे 6 पे पॉइंट करवाना होगा, मिड से एक पॉइंट आगे, मतलब कि एस को क्या पॉइंट करवाना होगा मुझे, कहाँ पे, मिड +1 पे। मतलब मेरा अगर टारगेट एलिमेंट मेरा 8 है तो मुझे लेफ़्ट हाफ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेफ़्ट हाफ मतलब मिड से इधर वाला, ये पूरा लेफ़्ट हाफ है, इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 8 मेरा इधर है ही नहीं। मुझे राइट हाफ में चेक करने की ज़रूरत है। अगर राइट हाफ में चेक करने की ज़रूरत है तो मुझे लेफ़्ट हाफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर लेफ़्ट हाफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो मुझे एस को उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। और ये एस को उठा के मैं यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ, इस तरीके से, मतलब कि मैं एस को मिड +1 कर सकता हूँ। और मिड की वैल्यू क्या थी, 3, मतलब 3 + 1 4। मतलब मिड किसको पॉइंट करेगा, वो 4 इंडेक्स को। 4th इंडेक्स मतलब ये वाला इंडेक्स, ठीक है, जहाँ जो 6 है, मतलब 4th इंडेक्स पे जहाँ पे 6 स्टोर है। तो अब एस हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। मतलब अब नया एरे कौन सा बन जाएगा, ये इतना। अगर हमारा की ये कब बनेगा, अगर हमारा की मतलब अगर हमारा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं हमारे टारगेट एलिमेंट को की भी बोल रहा हूँ, की मतलब की एलिमेंट जो भी, ठीक है, समझ जाना बस कि ये वो एलिमेंट है जिसे मैं सर्च करवाना चाहता हूँ अपने कोड में कि ये है नहीं है, कि ये नहीं है अपने कोड में, ठीक है, बाइनरी सर्च के द्वारा। तो अगर हमारा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है तो मतलब समझ गए होगा राइट हाफ में होगा वो, ठीक है। राइट हाफ में होगा तो मुझे लेफ़्ट हाफ एलिमिनेट करना होगा, और लेफ़्ट हाफ को मैं इस इक्वेशन से, मतलब इस एस इक्वल्स टू मिड +1, मतलब एस क्या था, जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, उसमें मैं मिड +1 कर दूंगा, जिससे कि एस हमारा मिड से एक पॉइंट आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जब मिड से एक पॉइंट आगे आ जाएगा एस तो यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे था ही पहले से, एंड यहाँ पे था, एस यहाँ पे था। तो अब मेरा नया एरे ये हो गया, ये वाला नया एरे, ठीक है, ये लेफ़्ट एरे ख़त्म हो गया। तो मेरा नया एरे कौन सा बना, नया एरे बना 6 7 8 9। ये कब बना, ये बना कि जब हमारा एरे ऑफ मिड छोटा था की से, मतलब टारगेट एलिमेंट जब बड़ा था मिड से। और ये वाला एरे कब बना था, ये वाला एरे हमारा तब बना था जब एरे ऑफ मिड बड़ा था की से, मतलब टारगेट एलिमेंट से, जब टारगेट एलिमेंट छोटा था। टारगेट एलिमेंट मिड से छोटा था तो ऑब्वियसली बात है कि टारगेट एलिमेंट हमारा लेफ़्ट हाफ में होगा, ठीक है। तो देखो 2 कंडीशंस हम लिख चुके। पहली ये कि जब हमारा मिड की के बराबर है, दूसरी ये कि जब हमारा मिड की से बड़ा है। कि मतलब टारगेट एलिमेंट हमारा छोटा है, टारगेट एलिमेंट छोटा है मिड से, मतलब कि टारगेट एलिमेंट लेफ़्ट हाफ में है। लेफ़्ट हाफ में है तो मतलब हमने राइट हाफ को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि टारगेट एलिमेंट लेफ़्ट हाफ में है तो हमें लेफ़्ट हाफ की ज़रूरत है, इसलिए हमने राइट हाफ को एलिमिनेट कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। एंड को मैंने मिड से पीछे लिया है एक वैल्यू। और लास्ट क्या बनती है, एल्स में मैं लिख दूंगा लास्ट कंडीशन क्या बनती है कि जब मेरा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा हो, ठीक है। तो मैं एल्स में क्या लिख दूंगा कि जब मेरा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा हुआ तो मुझे उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे एस को, मतलब कि लेफ़्ट हाफ को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेरा टारगेट एलिमेंट मिड से बड़ा है तो मतलब वो राइट हाफ में है। अगर राइट हाफ में है तो मुझे लेफ़्ट हाफ की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे एलिमिनेट करना है। वाली एलिमिनेट कैसे करना है, एस को मैं मिड से आगे ले आऊँगा एक पॉइंट, ठीक है। तो मिड से आगे कैसे लाऊँगा, मिड +1 करके, बस, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था वैन, मतलब समझ जाओ, इक्वेशन देख के समझाओ, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ था वैन टारगेट मतलब कि टारगेट एलिमेंट ग्रेटर देन मिड एलिमेंट, मतलब मिड पे जो एलिमेंट स्टोर है मिड इंडेक्स नंबर पे, उससे अगर बड़ा हुआ हमारा की, तो मतलब हमारा की एलिमेंट वो राइट हाफ में स्टोर है। तो हमने लेफ़्ट हाफ को एलिमिनेट कर दिया इस इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन क्या है ये, मतलब एस को मैंने मिड से आगे ले आया, मिड से एक पॉइंट आगे मैंने पॉइंट करवा दिया एस को, ओके। तो यही चीज़ थी।
इतने में हमारे 3 कंडीशंस बनती हैं, उनको रिप्रेजेंट कर दिया। और एक चीज़ ये थी, देखो एक चीज़ मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, पर अब बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये था एक मेन चीज़ कि सपोज़ करो अपना एरे है ये, वही लास्ट वाला एरे 2 3 4 5 6 7, छोटा एरे रख रहा हूँ इस बार, ठीक है। सपोज़ करो मैं ऐसी कि टारगेट एलिमेंट दे देता हूँ जो इस एरे में है ही नहीं, मैं ऐसा सर्च करवाना चाहता हूँ जो इस एरे में है नहीं, तो मुझे ऐसी कंडीशन भी देनी है कि जब हमारा पूरा सब कुछ एरे सर्च एलिमेंट्स, एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ सर्च हो जाएं, तो अगर वो एलिमेंट है नहीं, टारगेट एलिमेंट है नहीं, तो मुझे कुछ रिटर्न करना होगा ना, -1, सब -1 रिटर्न कर दूंगा उस केस में कि मेरा एलिमेंट जो हमने टारगेट एलिमेंट दिया है इनपुट में वो है नहीं इसमें, इस एरे में, तो मुझे उस केस में -1 रिटर्न करना है। तो ऐसी कंडीशन भी तो बनानी पड़ेगी जब मेरा सर्चिंग रुक जाए, जहाँ पे, तो सर्चिंग कहाँ पे रुक सकती है। मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, अपने एस को 2 पॉइंटर बनाए थे जिसमें एस और एक एंड था। एस को मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट से पॉइंट करवा दिया और एंड को मैंने लास्ट एलिमेंट से पॉइंट करवा दिया। तो ये जैसी हर केस में नए नए मिड निकलते जाएंगे। इस केस में क्या निकलेगा, 0 प्लस 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 + 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5, इंटीजर है तो 2, मतलब मेरा मिड 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारा मिड 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 एलिमेंट को, ठीक है। इंडेक्स क्या है मिड का, 2, ठीक है। तो सपोज करो एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट मैंने कुछ ऐसा दे दिया जो इस एरे में है ही नहीं, 10 दे दिया, तो इसे कभी ना कभी रुकना चाहिए, ठीक है। कि मतलब इसने पूरा सर्च कर लिया एरे, कहीं पे भी 10 नहीं मिला, तो अभी इसे -1 रिटर्न करवाना है, तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे रुक जाए। तो कहाँ पे रुकेगा, कि जब भी अपनी एस की वैल्यू ई से, मतलब एस ये कब तक आइटरेट करे, कि जब तक अपनी एस की वैल्यू ई से छोटी या उसके बराबर रहेगी तब तक, और मैं इसे वाइल लूप में डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो मैंने पीछे तुम्हें 3 कंडीशंस बताई थी, ये 3 कंडीशंस, पहली कौन सी थी कि अगर मिड अपना की के बराबर है, दूसरा था अगर मिड की से छोटा है, तीसरा था अगर मिड मतलब की जो है वो ग्रेटर है मिड से, ठीक है। तो 3 कंडीशंस थी, इनको भी मुझे अपना इस वाइल लूप में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोड लेकर आया हूँ वैसे तो साफ़ सुथरी राइटिंग में, तो अब इसे समझा रहा हूँ, वैसे कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो देखो C++ में लिखा है पूरा कोड, तो यहाँ पे मैं पहले सिंपल हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लूँगा, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, फिर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसमें मैं अपना पूरा बाइनरी सर्च परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन मैंने इसके नीचे बनाया हुआ है, तो पहले इसको ही समझ लेते हैं फंक्शन को, ठीक है, जहाँ मैंने बाइनरी सर्च डिक्लेयर करा है। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया बाइनरी सर्च के नाम से, जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया एरे, एरे मैंने अपना मेन फंक्शन में डिक्लेयर करा है, साइज़ भी मेन फंक्शन में डिक्लेयर करा है, और की मैंने पास करा इंटीजर, ठीक है। की क्या है अपना टारगेट एलिमेंट, वो भी मैंने अपना मेन फंक्शन में इनपुट ले लूँगा यूज़र से, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंटर बनाए, एस और ई। एस किसको पॉइंट करेगा, अपने फर्स्ट एलिमेंट को, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। ई किसको पॉइंट करेगा, ई करेगा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट, मतलब कि लास्ट मतलब साइज -1, ठीक है। ओके, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो ये हमारी लूप कब तक चलनी चाहिए, आइटरेशन कब तक होनी चाहिए, जब तक अपनी एस की वैल्यू ई से छोटी रहेगी या उसके बराबर रहेगी तब तक, ठीक है। वरना देखो क्या होगा, सपोज़ करो एस मेरा यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे पहली बार सर्चिंग में अपना टारगेट एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो एस जो है यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे फिर नया मिड निकलेगा, ठीक है। फिर भी नहीं मिला अपने इस एरे में, इसे नया एरे हमारा ये होगा फिर, ठीक है। जब अपना एस यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा तो नया एरे ये होगा, और यहाँ पे भी इसे मिड नहीं मिला, ठीक है। तो फिर से एस यहाँ पे आ जाएगा, 4 पे पॉइंट करेगा एस, और ई किस पे पॉइंट करेगा, 5 पे।
तो अपना नया एरे ये हो गया जिसमें 4 और 5 स्टोर है सिर्फ। यहाँ पे फिर दोबारा से मिड निकलेगा नया, और फिर भी अपना टारगेट एलिमेंट नहीं मिला, तो अपना एस आगे बढ़ेगा और अपना एंड पीछे हो जाएगा। इसी तरीके से चल रहे हैं ना हम। तो एस भी इस एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, मतलब यहाँ पे 5 पे, और ई भी। तो जब फिर भी मिड हम नया निकालेंगे और उस केस में भी हमें टारगेट एलिमेंट नहीं मिला, तो ई अपना पीछे आ जाएगा, एस आगे आ जाएगा। तो ये सर्चिंग फिर दोबारा से चल जाएगी ना, बल्कि हमें तो एक ही बार सर्च करना है पूरे एरे में, ठीक है। अगर मिल गया एलिमेंट तो ठीक है, और नहीं मिला तो हमें -1 रिटर्न करवाना है। तो हमें ये कब तक चलना चाहिए, जब तक अपना एस की वैल्यू ई से छोटी रहती है, उसके बराबर रहती है। मतलब कि ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि जो भी एरे बनाया है हमने, इसमें कुछ भी स्टोर है, एक शॉर्टेड वे में क्या स्टोर है, 4, 6, 8, 10। तो ये कब तक चलना चाहिए, जब तक अपने एस की और ई की वैल्यू या और मिड की वैल्यू एक ही एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर देती। ये इसका लास्ट आइट्रेशन होगा, ठीक है। लास्ट आइट्रेशन का क्या होगा, जब अपनी एस और ई और मिड तीनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, ठीक है। ये इसका लास्ट आइट्रेशन होगा। इसके बाद अगर इसे एलिमेंट नहीं मिला, टारगेट एलिमेंट, तो ये -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इस वाइल लूप में रिप्रेजेंट कर दी है, वाइल लूप की कंडीशन में। तो यही मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये तब तक चलनी चाहिए जब तक एस की वैल्यू ई से छोटी रहेगी, उसके बराबर रहेगी। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने मिड निकाल लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मिड मैंने बताया आपको, मिड हर बार चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो इसलिए मैंने मिड अपना इस वाइल लूप में रिप्रेजेंट करा है, ताकि हर आइट्रेशन के बाद मिड अपना चेंज होता रहे, ठीक है। हर अपनी नई आइट्रेशन के बाद, मतलब एक बार सर्च होगा पहले फर्स्ट मिड से, ठीक है। तो अगर उसमें नहीं मिला तो दूसरी बार आइट्रेशन में नया मिड निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय एंड और एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, देन ये 3 कंडीशंस हैं, जिसमें अगर मिड अपना की के बराबर हुआ तो रिटर्न मिड हो जाएगा, मतलब मिड का इंडेक्स नंबर रिटर्न हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि अगर मिड एरे ऑफ मिड बड़ा हुआ की से, मतलब कि अपना की लेफ्ट हाफ में स्टोर है, ठीक है, तो हम उस केस में राइट हाफ को एलिमिनेट कर देंगे इस स्टेटमेंट से। और अपनी लास्ट वाली कंडीशन का कहते हैं कि अगर अपना की ग्रेटर है मिड एलिमेंट से, तो उस केस में मैं अपना लेफ्ट हाफ एलिमिनेट कर दूंगा, कैसे, इस स्टेटमेंट से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अपनी वाइल लूप क्लोज कर दूंगा, और वाइल लूप क्लोज होने के बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे अगर एलिमेंट नहीं हुआ, तो एक टाइम पे अगर मान लो मैंने ऐसा एलिमेंट इनपुट दे दिया कि जो इस एरे में है ही नहीं, जो सर्चिंग में मिले ही ना उस एरे में, तो ये पूरा सर्च करेगा, और पूरा सर्च करने के बाद नहीं होगा उसमें, तो एक कंडीशन फॉल्स होनी पड़ेगी उसे। अगर फॉल्स होने के बाद उसे फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, उसे फिर मजबूरन -1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से ये था अपना पूरा, मतलब ये था पूरा अपना जो भी है इस फंक्शन के अंदर, इस बाइनरी सर्च फंक्शन के अंदर मैंने बाइनरी सर्च का पूरा टास्क दे दिया है अपने कोड को, मतलब जो भी कंपाइलर परफॉर्म करेगा बिहाइंड द सीन मैंने तुम्हें सब समझा दिया है। तो ये था बाइनरी सर्च का कोड, इतना दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन तक। अब यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट है, मेन फंक्शन जिसमें मैंने अपने सारे वेरिएबल्स वगैरह एरे डिक्लेयर करे हैं। तो मैंने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर करा है जिसमें ये सब एलिमेंट्स हैं, और मैंने साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब साइज़ डिफाइन कर दिया, जिसमें मैं साइज़ स्टोर करवा लूँगा एरे का, ठीक है। और की मैंने की नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, की क्या है अपना टारगेट एलिमेंट, ठीक है। तो की मैं इनपुट लूँगा यूज़र से कि वो कौन सा एलिमेंट सर्च करवाना चाहता है एरे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा एंटर की, तो सी इन फंक्शन की हेल्प से मैं की को रीड कर लूँगा। देन मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा आंस नाम से, जिसका डेटा टाइप इंट रहेगा, उसमें मैं अपना फंक्शन कॉल करवा लूँगा, मतलब जो भी फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा वो इसमें आंस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दूँगा एरे साइज़ की, ठीक है। देन मैं यहाँ पे सर्च करवा सकता हूँ, यहाँ पे सर्च नहीं सॉरी डिस्प्ले करवा दूँगा कि डिस्प्ले कर दो की मतलब टारगेट एलिमेंट जो हमने इनपुट दिया है।
तो की सपोज करो मैंने 3 दिया है, तो अगर 3 हुआ और 3 जिस भी इंडेक्स नंबर पे हुआ, तो सपोज करो 3 अगर 2 इंडेक्स नंबर पे है तो क्या डिस्प्ले होगा कि 3 इज़ एट द इंडेक्स नंबर आंस। आंस में क्या होगा 2, तो 3 इज़ एट द इंडेक्स नंबर आंस की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि आंस में 2 स्टोर होगा। 2 कैसे आएगा, हमने इस फंक्शन को कॉल करा है। इस फंक्शन में पूरा बाइनरी सर्च का कोड दिया हुआ है, मैंने समझा चुका हूँ, पहले दिखा चुका हूँ, तो उसकी हेल्प से आंसर में 2 आ जाएगा अगर उस 3 हमारा 2 इंडेक्स नंबर पर हुआ तो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी अपनी आउट कंसोल स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा बाइनरी सर्च का कोड। तो अब इसको हम देख लेते हैं अपने लैपटॉप में रन करके। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अब एग्जांपल लिख लिया है अपना कोड बाइनरी सर्च का पूरा। अब इसको रन करने वाले हैं। लॉजिक तो पहले हमने समझ ही चुके हैं इसका। ठीक है, तो मैंने नीचे एरे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे की मैं इनपुट लूंगा यूजर से। ठीक है, तो अब इसे रन करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे की एंटर करनी है। की मतलब टारगेट जो हमें सर्च करवाना है इस एरे में। तो मैं सपोज करो 12 की टारगेट की में मैं 12 एंटर कर देता हूँ। हाँ, तो 12 इज एट द इंडेक्स नंबर 2। तो मतलब अगर मैं एरे में चेक करूंगा तो 12 2 इंडेक्स नंबर पे ही है। 0, ये 3 है 0 पे, सॉरी 3 0 पे, 4 1 पे और 12 2 पे। तो एक बार और रन कर लेते हैं, ये वाला तो सही चल रहा है। ठीक है, अब मैं 49 एंटर कर देता हूँ। 49 इज एट द इंडेक्स नंबर 5। तो हम चेक कर सकते हैं, तो 49 भी 5 पे है। ठीक है, 3 0 पे है, 4 1 पे, 12 2 पे एंड 19 3 पे, 45 4 पे और 49 5 पे। ठीक है, अब एक ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो हमारे एरे में नहीं है। ठीक है, तो -1 रिटर्न होना चाहिए। तो मैं 100 इनपुट दे देता हूँ तेरा। 100 इज एट द इंडेक्स नंबर -1। तो ओके, तो मतलब सही चल रहा है ये कोड हमारा पूरा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।